हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से विराज एकेडमी में। मैं विराज भूवी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की सबसे ज्यादा भौकाली पोस्ट और उसका नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। भाई साहब, एक बात मैं तुमको बता दूं, इससे ज्यादा भौकाल की पोस्ट एसएससी सीजीएल में ना कोई है ना इसका। मैं कहते हैं ना कि इसका दबदबा था, इसका दबदबा है और इसका दबदबा रहेगा। ये वो वाली पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। भाई वैकेंसी इसकी ऐसी आती है 200 से 400 के बीच में हर बार, ठीक है, ज्यादा वैकेंसी नहीं आती। टॉपर्स, अगर टॉपर्स की बात करोगे ना, सबसे ज्यादा अगर टॉपर्स जो चूज करते हैं वो करते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। क्यों? क्योंकि भाई साहब यही एकमात्र पोस्ट है, इसका नाम सुन के लोग मतलब कहते हो ना कि भाई इनकम टैक्स से हैं, मतलब भाई साइलेंट, फिर सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। सीजीएल 2025 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, क्या एक्सपेक्टेड रैंक रहनी चाहिए, कितनी वैकेंसी है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, कितनी सैलरी मिलती है, सब जानकारी मिलेगी और जानकारी देंगे तुम्हारे विराज सर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ऐसे जाके भाई कार्ड दिखा दो ना कहीं पे भी, मैं कह रहा हूँ ना, कहीं पे भी किसी भी दफ्तर में इनकम टैक्स है, तुम्हें एक अलग ही मतलब कहते हैं ना कि फिर तुम्हारी एक अलग ही लेवल की खातिरदारी की जाएगी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर मतलब बहुत बड़ी चीज है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या है? पोस्ट का नाम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीडीटी, ठीक है, इनकम टैक्स का। रिक्रूटमेंट कहाँ से होता है? सीजीएल से होता है, आप सबको पता है। पे लेवल कितना? 7 है। ग्रेड पे कितना मिलता है? 4600, ठीक है। इनिशियल बेसिक पे 44,900। यानी इनिशियल का मतलब होता है तुम्हें शुरुआत में जो सैलरी मिलने वाली है, वो बेसिक पे जो होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा बेसिक होगा वो 44,900 होगा। कितना होगा? 44,900 बेसिक, ठीक है। लेकिन बेसिक थोड़ी ना मिलता है, इस पर एचआरए भी मिलता है, फिर बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होकर मिलती है। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आ जाओ आप। देखो, अगर मैं बात करूँ सैलरी कंपोनेंट की, तो सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, देखो मैं तुमको एक बात बता दूं। जैसे सैलरी का देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखो, सैलरी का क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपको क्या मिलेगा? 44,000। देखो मैं आज इन प्रेजेंट टाइम में दिल्ली का बता देता हूँ आपको, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम दिल्ली का बता देता हूँ कि दिल्ली में इन प्रेजेंट टाइम सैलरी कितनी मिल रही है। देखो, जैसे आपका बेसिक पे है कितना? 44,900, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक पे, ठीक। अब इस बेसिक पे पे क्या होगा? इस बेसिक पे पे देखो, यहाँ पर क्या है? 27% है, एक्सिटी में 27%। लेकिन जब तुम्हारा जैसे अब इस पे डीए डीए इस टाइम चल रहा है 58%। यानी 58%, यानी 58% तो डीए मिलेगा इस पे, ठीक है। क्या मिलेगा? डीए, ठीक है, डियरनेस अलाउंस। जब डीए, अब एक चीज और बताऊं, जब डीए 50% से ज्यादा हो जाता है, डीए कितना हो जाता है? 50% से ज्यादा हो जाता है, तब एचआरए जो हो जाता है वो 30% हो जाता है। यानी 44,900 का 30% एचआरए मिलेगा, ठीक है। यानी देखो, 44,900, ठीक है, ठीक। इस पे क्या क्या? 58% डीए, ठीक है, प्लस 30% एचआरए, ठीक। कितना हो गया? ये हो गया 188%। यानी टोटल, यानी 44,900 का, 44,900 का, ठीक है, 188% सैलरी मिलने वाली है आपको, ठीक है, 188%। अब देखो, ये बैठती है तो लगभग इन प्रेजेंट टाइम जो दिल्ली की जो सैलरी है वो है 81,000। जो हमारी पहली सैलरी आती थी वो 81,005 रुपये आई थी, ठीक है, एएसओ की। जब डीए कितना था? डीए था 56%। डीए कितना था? 56% डीए था। यानी 80,000 प्लस इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। सारी काट कटा के 80,000 प्लस इसमें सैलरी मिलेगी अगर आप दिल्ली में हो तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, लेकिन जो एनपीएस और यूपीएस का जो आपका सिस्टम है ना, वो कटते नहीं है पैसे। यानी 6-7 हजार रुपये तुम्हारे कट भी जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोस सैलरी 80 से 90 हजार के बीच में, बिल्कुल सही बात है, इतनी ग्रोस सैलरी, ठीक है। ग्रोस सैलरी और इससे थोड़ी ज्यादा पहुंचती है। इन हैंड सैलरी 80,000 प्लस है अगर तुम दिल्ली से बिलोंग करते हो तो। नेक्स्ट, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है इसका? तो वर्क प्रोफाइल है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैज टू टाइप्स ऑफ वर्क। एक है असेसमेंट डेस्क वर्क है, एक है भाई नॉन असेसमेंट, मतलब रेड सर्च एंड सीजर, रेड्स में भी जाते हैं, सर्वे में भी जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन केसेज में, फील्ड इंक्वायरी, ये सारी चीजें केस में आती हैं। ये सारी चीजें इनकम टैक्स के उसमें आती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी ऑफ आरटीआर, यानी इसका जो काम है यहाँ पे फील्ड मतलब डेस्क जॉब भी है प्लस फील्ड जॉब भी है। शुरू में आपको रेड में नहीं जाने देंगे, शुरू में आपको दिया जाता है सर्च,
ठीक है, सर्च यानी आपको मतलब सर्च करना कि भाई वहाँ पे देख के आओ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। शुरू में थोड़ा-सा करते हैं, ठीक है। देखो ड्यूटी जो भाई इसका मैं बता दूँ इनकम टैक्स का एक तुम्हें बता दूँ प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस पॉइंट इसमें जो है ना ड्यूटी टाइमिंग ये सबसे बढ़िया चीज़ है ड्यूटी टाइमिंग का, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना ठीक है, इतना वर्कलोड नहीं रहता इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? मतलब थोड़ा-सा रिलैक्सिंग है, ठीक है। 10 से 5 है वैसे जो होती है 9 से 5:30 होती है, ठीक है। ये 10 से 5 मान लो चलो। अब करते हैं आगे की बात देखो। अगर मैं बात करूँ पोस्टिंग कहाँ होती है और ट्रांसफर कैसे है भाई देखो। पोस्टिंग इन इनकम टैक्स ऑफिसर अक्रॉस इंडिया पूरी इंडिया में कहीं पे भी तुम्हारी पोस्टिंग की जा सकती है। ये बात पहले से दिमाग रखना। मोस्टली इन अर्बन एरियाज मतलब सिटीज में ज्यादा होती है, मतलब ऐसे नहीं है रूरल एरियाज में करेंगे, अर्बन एरिया में, क्योंकि इसके जो ऑफिस बने हुए हैं वो ज्यादातर सिटी में बने हुए हैं। ऑल इंडिया ट्रांसफर लेबिलिटी है, मतलब अभी मेरी बात सुनो, इफ ट्रांसफर ओपन मतलब ऑल इंडिया में ट्रांसफर तभी होगा जब ट्रांसफर ओपन। अभी क्या हो रहा है, अभी जो है ये जो है अभी जोन वाइज है। कैसे हैं? अभी इनकम टैक्स में जोन वाइज ट्रांसफर है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, अभी ये इनकम टैक्स जो है अपने ट्रांसफर ओपन कर रहा है, ठीक है। मतलब अभी ये बात चल रही है कि ट्रांसफर ओपन हो जाएंगे। जब ट्रांसफर ओपन हो जाएंगे तो तुम ऑल इंडिया में कहीं पे भी अपना ट्रांसफर ले सकते हो। इतनी बात समझ में आया? अभी सिर्फ और सिर्फ जोन में ले सकते हो। जोन जैसे भोपाल जोन है, ठीक है। ठीक, भोपाल जोन, चंडीगढ़ जोन है, ठीक। लेकिन मैं बता दूं भाई इनकम टैक्स का बहुत तगड़ा दबदबा है, इस बात को मान के चलना। आगे देखो, प्रमोशन हायरार्की क्या है, प्रमोशन कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले आप बनोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बेसिक पे 44,900। फिर बनोगे आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। ये है इंस्पेक्टर, ये इनकम। फिर बनोगे तुम असिस्टेंट कमिश्नर, एसीआईटी। फिर बनोगे डिप्टी कमिश्नर। देखो ये जो पोस्ट होती है ना, ये वाली जो पोस्ट होती है ये उस सब शुरू हो जाती है यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। यानी आईआरएस जो आते हैं ज्यादातर यहाँ आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर में। फिर बनोगे तुम डिप्टी कमिश्नर, फिर बनोगे ज्वाइंट कमिश्नर, फिर बनोगे एडिशनल कमिश्नर, फिर बनोगे कमिश्नर। अगर कोई जल्दी रिक्रूट हो जाता है ना इनकम टैक्स में तो अच्छी खासी मतलब प्रमोशन उसको मिलते हैं, ठीक। देखो अब एक चीज और मैं बताऊं, आपने सुना होगा एसएससी सीजीएल को, एसएससी सीजीएल को मिनी आईएएस क्यों बोला जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा मिनी आईएएस कि भैया इसको मिनी आईएएस क्या बोलते हैं। एसएससी सीजीएल में ही ऐसी पोस्ट शामिल हैं जहां से बंदा उन पोस्टों पर पहुंचता है जहां एक आईएएस रिक्रूट होता है, ठीक है। फिर वो तुम मान लो कोई सी पोस्ट मान लो, जैसे अगर मैं मानूं, जैसे आप मान लो कि डीएस, ठीक है। जैसे एएसओ में डीएस होता है, ठीक है। ठीक है। और जेएस होता है, जेएस तो बहुत बड़ी पोस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कोई कोई बंदा एएसओ बन के भी जेएस तक पहुंचता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई। मैंने मेरे डिपार्टमेंट में एक बता रहे थे कि किसी किसी का जो यूपीएससी से भी आते हैं ना, जो बंदे यूपीएससी से आते हैं वो भी जेएस रैंक तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और अगर जल्दी रिक्रूट होकर कोई एएसओ आता है तो वो जेएस तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मिनी आईएएस बोला जाता है। अब बात करते हैं इस साल की भाई 2025 की वैकेंसी एंड कट ऑफ के बारे में। देखो भाई सारी चीजें एक्सपेक्टेड हैं, अभी मैं बता दूं। डाटा पे काफी सारा वर्क किया गया है, उसी के अनुसार हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए चीजें, ठीक है। तुम्हारे मत और मेरे मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये पूरी वीडियो जानकारी के लिए बनाई गई है कि इनकम टैक्स में अगर आप ले लेते हो जॉब तो कितने बढ़िया रहोगे। देखो ये है भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ तुम्हारी की, देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं दिल्ली जोन की, कौन से जोन की, दिल्ली जोन की। तो दिल्ली जोन में सीजीएल 25 में जो वैकेंसी है वो 33 वैकेंसी है, यूआर की 20 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 वैकेंसी है, एस ईडब्ल्यू एस की कोई वैकेंसी नहीं है, और भैया एससी की 5 वैकेंसी है, और एसटी की 15, मतलब सॉरी एसटी की 3 वैकेंसी है। कट ऑफ की बात करूं तो यूआर की कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 130 तक आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? देखो कुछ बच्चे यहाँ से सीएसएस लेके जाएंगे टॉप रैंकर्स, कुछ एमईए लेके जाएंगे, कुछ एक्साइज लेके जाएंगे, ठीक, ठीक है। कुछ ओएस भी लेके जाएंगे अपने होम स्टेट में जो उधर के हैं, ठीक है। कुछ सीबीआई में सब इंस्पेक्टर भी लेके जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपकी ऑल इंडिया में 130 तक रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली जोन मिल सकता है, ठीक है। अगर आपकी ऑल इंडिया में 200 रैंक आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली जोन मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यूआर में काउंट हो जाएंगे ओबीसी वाले। ईडब्ल्यूएस में सेम, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, अगर आप जनरल में फाइट कर रहे हो तो जनरल में काउंट हो जाओगे। अगर कैटेगरी रैंक आपकी 35 आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली जोन मिल जाएगा। अब एक चीज मैं और बताऊं, देखो एक चीज और मैं बताऊं, क्या ना इनकम टैक्स चुनने वाले, जैसे इनकम टैक्स है अपना जो ये चीज है इनकम टैक्स, ठीक है।
जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पहली बात तो वैकेंसी बहुत कम होती है। देखो 389 वैकेंसी है, 389 वैकेंसी। इसको जो भी बच्चा लेने का सोचता है, मतलब ऑप्ट करने का सोचता है, तो उसके लिए जो है ना इतना लोकेशन मैटर नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत मुश्किल से ही, रेयर केस में मेरे को यहाँ मिलेगा। बोले मेरे को लोकेशन कोई मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे को चाहिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। अगर अब बात करें हम जयपुर जोन की, ठीक है, बात करूं जयपुर जोन की, तो जयपुर जोन में 13 टोटल वैकेंसी हैं। 4 वैकेंसी यूआर की हैं। ऑल इंडिया रैंक देखो, 6 वैकेंसी ओबीसी की हैं, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, और एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की भाई 2 वैकेंसी। अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर जोन में ऑल इंडिया रैंक अगर 30 तुम्हारा आ रहा है, 30 तक, ठीक है, 4 वैकेंसी है, तब तुम ऑप्ट कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं देखो यार, ये 4 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, इनमें ऑल इंडिया रैंक इतना डिसाइड नहीं कर पाते। फिर भी मैंने 30 लिख दिया है, क्यों? हो सकता है भाई, कुछ भी देखो, मैं एक बार को मान के चलो, कुछ भी हो सकता है। मान लो भाई, ऑल इंडिया रैंक एक, एक, दो, तीन, चार, चारों ने जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिया है, ठीक है, ठीक है। और चारों जो है हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, ले जाएंगे। वो राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, ले जाएंगे लोग, राजस्थान जयपुर। अब मुझे ये बताओ, तो यहाँ ये तो फिर डाटा खराब हो गया। 30 जो मैंने 30 लिखा है, ये तो खराब हो गया ना 30। यहाँ तो 30 का कोई मतलब अब रहा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ तो 4 रैंक तक ही चारों लेके शुरू हो गए। लेकिन फिर भी सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है पूरा सब कुछ, ये मतलब एक्सपेक्टेड है चीज़ें, ठीक है। जो मैंने चीज़ें अभी तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो भी अभी तक मैंने बताई हैं। आप करते हैं, देखो आगे की बात, देखिए, अब आगे की बात करते हैं, चंडीगढ़ जोन में बात करते हैं। चंडीगढ़ जोन में भाई टोटल 22 वैकेंसी है। 9 वैकेंसी यूआर की हैं, और 6 वैकेंसी जो है अपनी ओबीसी की हैं, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की हैं, और ना एससी की हैं अपनी 2 वैकेंसी, और एसटी की 3 वैकेंसी। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं चंडीगढ़ जोन की, चंडीगढ़ जोन देखो, यूआर में 9 वैकेंसी है, तो कहीं ना कहीं 260 रैंक तक आपको मिल जाएगा। क्यों? देखो, कुछ ज़्यादातर जो मैक्सिमम बच्चा ना यहाँ जयपुर और दिल्ली, इसके लिए बहुत ज़्यादा हो भाई, भरमार है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी रैंक देखो, अगर मैं हाईएस्ट रैंक की बात करूँ कि हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक हाईएस्ट किसे मिल सकता है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, तो हाईएस्ट आपका 700, यानी बेंगलोर जोन आपको ऑल इंडिया रैंक 700 तक मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में हाईएस्ट है 1700, यानी 1700 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1600 रैंक तक आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी रैंक की बात करूं तो कैटेगरी रैंक जो सबसे ज़्यादा है वो 220 है, यानी एससी में 220 रैंक तक कैटेगरी रैंक जिसकी आ रही है उसको इनकम टैक्स मिल सकता है, ठीक है, लेकिन लोकेशन सब कुछ भी रह सकती है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 130 रैंक, 130 अगर कैटेगरी रैंक है, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल सकता है। लोकेशन आपकी कुछ भी रह सकती है, ठीक है। ये सब कुछ डाटा निकालने में, वर्क करने में, इसको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अभी क्या है, अगर देखो एक और चीज़, हम ये कट ऑफ की वीडियो टोटल, ठीक है, पूरी मैंने बता दी है चीज़ें। इसकी जो पीडीएफ है हमारे, देखो थोड़ा सा आगे के बारे में भी जान लो। इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार और ठीक से। दूसरी बात, अगर देखो आपको भाई पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में दिक्कत आ रही है, यानी आपको इतनी नॉलेज नहीं है या कुछ भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप चल रहा है जो पेड है, ठीक है। उस ग्रुप का नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, 95 28 23 59 41। इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। वो जो है, ठीक है, इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, और वो बता देंगे कितनी फीस है। फीस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वहीं पे जाकर आपको पता चल जाएगा। आपको जो है एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। होगा क्या, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इस टोटल जो हमारे 2 ग्रुप चल रहे हैं, एक ग्रुप में 300 बच्चे पहले ऑलरेडी फिक्स हैं, ठीक है, वो पूरे हो गए। दूसरे ग्रुप में शायद 76, ठीक है, 76 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो इसमें जो 100 जब हो जाएंगे तो इसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या है, पहली बात तो इसमें आपको मिलेगी एक सुविधा जो होगी कॉलिंग की, यानी हम आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस से चाहे 1 घंटे, लास्ट डे से 1 घंटे पहले बात हो, लेकिन बात होगी, हमें बिल्कुल सब चीज़ बताई जाएगी कि ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप अब इस ग्रुप में आ जाओगे तो आपको ये रैंक जो है ना, जितनी भी इसमें, तो मैं वीडियो में तो बहुत सारे जो कॉमन पोस्ट है उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको जानने को मिलेगी। तीसरी बात, पोस्ट की डिटेल मिलेगी, यानी पोस्ट डिटेल मिलेगी आपको, ठीक है, कि भाई कैसा ये काम रहता है क्या नहीं, ठीक है।
क्योंकि हम खुद सेलेक्टेड हैं, तो बहुत सारे बंदों से मैं बात करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, तो ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ बढ़िया तरीके से। दूसरी बात क्या है कि आपको स्टेट वाइज़ जिसकी भी पॉसिबल हो पाएँगी, स्टेट वाइज़ वैकेंसी जानने को मिलेंगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप कहीं न कहीं यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, ठीक है? आपके नंबर अगर 305 से प्लस आ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं यूआर कैटेगरी में इस पोस्ट प्रेफ़रेंस ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और एससी, एसटी में और ओबीसी में इससे नीचे कर सकते हैं, ठीक है? तो इस ग्रुप को जॉइन करने के बाद आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप भाई खुद एनालाइज़ कर सकते हो, खुद चीज़ें निकाल सकते हो, खुद सब कुछ जान सकते हो, तो ये कोई बात नहीं, ठीक है? आप अपना एनालिसिस बढ़िया से कीजिएगा। बाकी जितनी मेरे से कोशिश होगी वीडियोज़ वगैरह बनाने की, मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता ही दूँगा। ओएस का बता दिया, टैक्स असिस्टेंट का बता दिया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की ये आएगी, ये एक्साइज़ वगैरह की और आएँगी, एमईए के बारे में बता दूँगा सब कुछ, ठीक है? तो ये सब जो कॉमन कॉमन पोस्ट है इनके तो बारे में सबको बता ही दूँगा। आई होप कि देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ठीक है? आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो विराज अकेडमी। ओके बाय, टेक केयर।